देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी एक चीज की मौत होती है, खासकर कि इस देश में। इस देश में अगर आप दिल्ली में बैठे, हमारे नजदीक है प्रधानमंत्री का रेजिडेंस, बड़े बड़े नेता यहीं रहते हैं, तो आपको लगेगा कि वो नेता ही देश की आवाज है। नेता देश की आवाज नहीं होती, जनता देश की आवाज होती है। तो जो नेता बैठते हैं वो आपको कहेंगे लिबरलवाद खत्म हो गया और फैसिस्ट गवर्नमेंट आई है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब देगी। अगर आज आपको संडे के दिन पर हर एटीएम पे लोग त्रस्त नजर आते हैं और हमारे नेता मस्त हैं, तो वो जनता आपको जवाब देगी कि लिबरलवाद खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप जान लीजिए। ये हम लोग अपने एडिटोरियल पेज में या ये बातें करते हैं कि लिबरलवाद खत्म हुआ नहीं। 4 साल बाद अगर डेमोक्रेट्स अमेरिका में आते तो क्या कहेंगे? लिबरलवाद एक बार फिर आ गया। एक चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो आप कहते हैं एक नया चेहरा आया है, एक नई चेंज आई है। 2014 में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, बड़ी बहुमत से जीतते हैं। 2015 में बिहार में बीजेपी को हार मिलती है। चुनाव से आप ये मत कहिए कि कुछ खत्म हुआ है या कुछ जग गया। लेकिन हां, मैं एक कहूंगा गौरव, इस देश में एक बदलाव आ रहा है। समाज बंट रहा है, और समाज जैसे बंट रहा है उससे मतभेद नहीं, दुश्मनी बढ़ रही है। हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आप देशद्रोह बन गए। ये क्या बात है? देशभक्ति का किसने ठेका लिया है? कौन होते हैं? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें लिबरलिज्म मत जोड़िए। इसमें मैं पूछता हूं कि ये जो नेशनलिज्म की जो नैरेटिव है, ये कौन कहता है कि आपको ठेका मिल गया कि आप ही देशभक्त हैं? आप स्विस बैंक में अकाउंट रखते हो और आप देश को कहते हो कि मैं देशभक्त हूं। अरे कहां ये आपकी देशभक्ति है? आप पहले पारंपरिक अपनी पब्लिक लाइफ में रहिए, फिर हमें देशभक्ति की सबक सिखाइए। और ये मुझे लगता है फर्क आ गया है कि आपको हमारी अच्छी बात नहीं लगी, आप देशद्रोह बन गए। जेएनयू में हो या अब भी जो होता है, आप एक दूसरे में संवाद कहां है? हमें अगर आशुतोष की बात अच्छी नहीं लगी तो उसका मतलब नहीं कि आशुतोष देशद्रोही बन गया। देशभक्ति और देशद्रोह की जो नई राजनीति है, ये मुझे डराती है, क्योंकि ये भारत की भाषा नहीं है, ये किसी दूसरे देश की भाषा है।